अभी के इस वीडियो में हम लोग नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 के 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरह का ये हमारा क्या टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि वायरेडो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि वायरेडो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इधर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें 4 गो है जिसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है कि उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। क्या ये सही है? चलिए हम लोग देखते हैं बी नंबर में क्या है कि उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है। सी ऑप्शन क्या है कि उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है। और डी ऑप्शन है हमारा उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है। चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वे जी हाँ ए होगा। ठीक है, ए क्या कहा गया है कि उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन जो है वे हमारा ए है, जो कि इसका उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा जीव जगत का वर्गीकरण से है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फ्लोरिडियन मार्ग की संरचना किसके समान होती है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है जिसमें से एक हमारा करेक्ट है। तो फ्लोरिडियन जो मार्ग की संरचना जो होती है वह किसके समान होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है इमाइलोपेप्टिन और ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी क्या है मैनिटॉल और एल्जिन। और ऑप्शन सी क्या है लेमिनेरिन और सेलुलोज। और ऑप्शन डी मार और सेलुलोज। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन ए होगा, जो कि क्या होगा इमाइलोपेप्टिन और ग्लाइकोजन। जो हमारा जो फ्लोरिडियन जो मार्ग की संरचना जो होती है वह इमाइलोपेप्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो है ये वनस्पति जगत से लिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है कि स्टेरोविलाई या शंकु किस में पाया जाता है। ठीक है, स्टेरोविलाई और शंकु किस में पाया जाता है आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से ऑप्शन ए क्या है हमारा टेरिस। ऑप्शन बी क्या है मार्केसिया। ऑप्शन सी क्या है इक्विसिटम। और ऑप्शन डी सालिविनिया। तो इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा इक्विसिटम। ठीक है, तो जो इक्विसिटम जो है वे हमारा क्या है स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाया जाता है। तो स्ट्रोबिलाई या शंकु हमारा सी नंबर ऑप्शन जो कि इक्विसिटम में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही है हमारा सी नंबर राइट है। और मैं बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा वनस्पति जगत से, ये वाला भी हमारा वनस्पति जगत से ही है। तो इसका एक यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग चैप्टर में बता दे रहे हो ना, वहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। इसमें आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवालों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे क्या है जिलिडियम और ग्रासिलेरिया। ऑप्शन बी क्या है एनाबिना और वॉल्वॉक्स। ऑप्शन सी क्या है कोलेरेला और स्पाइरुलिना। और ऑप्शन डी क्या है लेमिनेरिया और सरगसम। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए आपको मैं बता देना चाहिए जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा क्या होगा सी होगा। सी जो कि करेक्ट है। इसका क्या होगा कोलोरेला और स्पाइरुलिना। ठीक है, तो ये हमारा होता है इसका करेक्ट आंसर। तो 4 नंबर का करेक्ट और कौन सा होगा सी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा वनस्पति जगत का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वनस्पति जगत का हमें टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए ये वाला लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था वो जीव जगत का वर्गीकरण से था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमारा अब क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द्विपार्श्व सममिति एवं अगुह्य जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से एक हमारा क्या करेक्ट है। और मैं बता दूं जो क्वेश्चन नंबर ये जो 5 जो है ये हमारा प्राणी जगत का है। ठीक है, तो कोई भी यदि डाउट आपको लग रहा है तो आप लोग प्राणी जगत में चैप्टर जो है उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन चलिए आपको मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहले जो ऑप्शन ए जो है वे हमारे क्या प्लेटीहेल्मिंथस। ऑप्शन बी क्या है एस्केहेल्मिंथस। ऑप्शन सी क्या है एनलिडा। और ऑप्शन डी टिनोफोरा। तो इसमें से एक हमारा करेक्ट है। चलिए आपको बताना है कि द्विपार्श्व सममिति एवं अगुह्य जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, जो कि क्या है प्लेटीहेल्मिंथस। तो इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन हमारा होता है। ठीक है, तो 5 नंबर का करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है ए प्लेटीहेल्मिंथस। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति एवं अगुह्य जंतुओं के उदाहरण किस संघ में आते हैं। तो प्लेटीहेल्मिंथस के संघ में आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। इसमें से स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है हमारा। ठीक,
इसमें से मिलान करना है कि कौन सा हमारा सही होगा स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में, ठीक है ना। और नीचे में ऑप्शन हमारे दिया गया है और आपको बताना है कि इसका करेक्ट कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि हम लोग स्तंभ 1 में देखें ए वाला, ए नंबर का, ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि कुलोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म, तो स्तंभ 2 में आपको मिलाना है कि इसका करेक्ट कौन सा होगा। ट्राइगोन तो नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, साइक्लोस्टोम्स, देखिए एकदम ये वाला होगा, ठीक है। तो मतलब कुलोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म क्या होगा, ये वाला साइक्लोस्टोम्स होगा। तो मतलब कि एक ए जो है हमारा उसका 2 नंबर स्तंभ 2 में ये वाला हमारा करेक्ट है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखें तो देखिए डी नंबर जो आपको जो दिख रहा है उसमें ए जो है उसका हमारा 2 नंबर सही है। तो मतलब कि और तो कहीं पर नहीं है, 1 का 2। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग देखें ऑप्शन में तो हमारा डी यहीं पर हमें मिल जाता है कि ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए और इसमें देख लेते हैं हम लोग, बी में क्या है, हेट्रोसर्कल स्पूंज पंख, ठीक। तो आपको स्तंभ 2 में मिलाना है, इसका क्या होगा करेक्ट। तो बी का देखिए हम लोग देखें तो बी नंबर का देखिए कांड्रिक्थिज, ठीक है। तो कांड्रिक्थिज जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा, तो यानी कि बी का हमारा 3 नंबर करेक्ट है, ठीक। उसके बाद सी देखें तो वायुकोष, तो वायुकोष यहाँ पर वायुकोष देखें तो ये वाला क्या होगा, ऑस्टिकथिज, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो वायुकोष का हमारा 4 नंबर इसका सही है, मतलब सी का 4 सही है। अब हम लोग डी देखें विषदंत, तो ये हमारा 1 नंबर ही होगा, ठीक है, ट्राइगोन होगा। तो इस प्रकार से यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो हमारा डी नंबर करेक्ट हो रहा है, ठीक। तो ये वाला हमारा डी नंबर करेक्ट हो गया। और मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाला भी हमारा प्राणी जगत से है, ठीक। कोई भी यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर में देखेंगे, प्राणी जगत के चैप्टर में देखेंगे, वहाँ पर आपने पढ़ा है। ये एक प्रकार का यहाँ टेस्ट चल रहा है कि आप लोग यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि संघ का डेटा के लिए कौन सा कथन सही है। आपको इसमें बताना है कि संघ का डेटा के लिए कौन सा कथन सही है। यदि हम लोग ऑप्शन में देखें तो प्रत्येक में हमारा 2-2 करके सही है, ठीक है। अब मतलब कि कोई 2 हमारा इसमें से कोई 2 सही होगा। तो 7 नंबर संघ का डेटा के लिए कौन सा कथन है सही है, हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। ए में क्या है, यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और यह जीवन के अंत तक बनी रहती है, ये नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर देखते क्या है, वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होता है, ये वाला होगा। और सी नंबर देखते क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ एवं खोखला होता है, ये वाला हमारा होगा। और डी नंबर देखते क्या है कि कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया जाता है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफेलोकार्डेटा। तो इसमें से ये वाला भी हमारा नहीं होगा। मतलब इसमें से यदि हम लोग देखें 7 का बी और सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें चलिए ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन में बी और सी है। यदि हम लोग ऑप्शन ए में सी और है नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी क्या है हमारा बी और सी, तो यही हमारा सही होगा, ठीक है। संघ का डेटा के लिए कौन सा कथन सही है, तो हमारा बी और सी ये वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये हमारा प्राणी जगत से लिया गया है, ठीक है। तो प्राणी जगत का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी करेक्ट है, ठीक है ना। ये आपको पता है ना, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 30 क्वेश्चन को अभी करने वाले हैं, अभी हमने 7 क्वेश्चन को किए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करना है। इसमें भी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि इसका कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलिए ई देखते हैं हम लोग कि यूथ बहुहाड़ी पीड़क, तो इसमें से चलिए आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। स्तंभ 2 में देखिए तो क्या है, स्टेरियस, 2 नंबर में बिच्छू और 3 नंबर में टीनोप्लाना और 4 नंबर में क्या है, लोकस्टा। तो इसमें यदि हम लोग ए का देखें तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, इसका जो करेक्ट जो है यहाँ पर वे 4 नंबर क्या है, लोकस्टा। तो यही हमारा करेक्ट होगा। यूथ बहुहाड़ी पीड़क क्या होता है, लोकस्टा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ए का देखें तो 4 करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में इधर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कि ए का 4 किधर है। तो यदि हम लोग देखते हैं ना कि ऑप्शन नंबर ए, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ए जो है उसका हमारा 4 करेक्ट है। तो मतलब यहीं से हमें पता चल गया कि अब हमारा ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग तो भी सब कुछ मिला के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बी क्या है, वयस्कों में अर्य सम्मिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति। तो इसका जो बी जो है वे क्या होगा हमारा, वे क्या होगा, स्टेरियस, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग स्टेरियस में मिला देंगे, तो मतलब बी का 1 होगा, ठीक है। तो बी का 1, चलिए ए ऑप्शन में ही है। ऑप्शन यहाँ पर आप सी देखिए क्या कहता है कि पुष्ट फुफ्फुस, ठीक है।
तो सी का क्या होगा, पुष्ट फुफ्फुस लिखा गया है इसमें, तो क्या होगा ये वाला बिच्छू का, बिच्छू मिला देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए सी का हमारा 2, चलिए सी का 2 हमारा करेक्ट है। 4 नंबर देखिए तो क्या है हमारा जीव संदीप्त, तो 4 नंबर का जीव संदीप्त है जो कि क्या होगा टीनोप्लाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनको मिला दिए इधर। तो यदि हम लोग टोटल देखें तो इसका ऑप्शन जो है वे हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। और मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन क्या है, प्राणी जगत का है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा प्राणी जगत का क्वेश्चन है। तो प्राणी जगत का क्वेश्चन 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। तो 2020 में जो हमारे जो इसके जो क्वेश्चन है प्राणी जगत के, तो यहाँ पर प्राणी जगत में क्वेश्चन टोटल 4 को पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं कि अपुष्पक में क्या होता है। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन है सीधा सीधा। ठीक है, आपको बताना है कि इसका एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 के एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारा पुष्पीय पादपों की आकारिकी से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है, पुष्प पादपों की आकारिकी। इसका यहाँ पर पूछा गया कि अपुष्पक में क्या होता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऑप्शन बी क्या है जयांगाधार अंडाशय, ऑप्शन सी क्या है अर्ध अधोवर्ती अंडाशय और ऑप्शन डी क्या है अधोवर्ती अंडाशय। तो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो चलिए आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपुष्पक में क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, डी क्या कहा गया कि अधोवर्ती अंडाशय। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी क्या है, करेक्ट है, जो कि अपुष्पक में क्या होता है तो अधोवर्ती अंडाशय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या कहा गया कि तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे क्या प्राथमिक जड़ें, ऑप्शन बी क्या है अवस्तम जड़ें, ऑप्शन सी क्या पार्श्व जड़ें, ऑप्शन डी क्या है झकड़ा जड़ें। तो इसमें से हमारा एक हमारा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का एक करेक्ट है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 10 जो है इसका करेक्ट हमारा क्या होगा झकड़ा जड़ें होगा। ठीक है, मतलब कि डी हमारा करेक्ट है, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है झकड़ा जड़ कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 10 नंबर का देखें तो हमारा डी क्या है करेक्ट है, जो कि क्या होगा झकड़ा जड़। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारा किसमें कौन सा चैप्टर का है, तो ये पुष्पीय पादपों की आकारिकी से लिया गया है। ठीक, ये वाला चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या कहा गया है कि अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है। ऑप्शन 4 गो है जिसमें से एक हमारा करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा क्या सरसों, ऑप्शन बी क्या सूरजमुखी, ऑप्शन सी क्या है आलू बुखारा। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है बैंगन। तो आपको बताना है कि अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 जो है अर्ध अधोवर्ती अंडाशय, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा आलू बुखारा। ठीक है, तो आप लोग भी जानते होंगे कि इसका सी नंबर एकदम क्या करेक्ट है, जो कि अर्ध अधोवर्ती अंडाशय आलू बुखारा में पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सी करेक्ट हुआ। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारा पुष्पीय पादपों की आकारिकी से है। ठीक है, तो पुष्प पादपों की आकारिकी जो हमारा जो अध्याय जो है उसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है कि गलत कथन को चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है हमारा। ठीक है, सही को नहीं चुनने को कहा गया है, गलत को चुनने को कहा गया है। तो मतलब इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से एक हमारा क्या होगा गलत होगा और 3 हमारा सही होगा। ठीक है, तो 12 नंबर को चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो है चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें चैप्टर का पता चलेगा ना इसमें। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि गलत कथन को चुनना है, इसमें कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए क्या है हमारा रस दारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होता है, तो ये हमारा सही है। ठीक है,
हम लोग बी नंबर में देखते हैं, ऑप्शन बी क्या है कि रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं, टेनिल रेजिन तेल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है, ये हमारा सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, तो ये भी हमारा सही है। तो मतलब 12 नंबर का देखें तो हमारा बी ऑप्शन हमारा गलत है। बी ऑप्शन क्या है कि रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, इसमें बी करेक्ट है, 12 का बी करेक्ट है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन गलत है लेकिन यहाँ गलती तो चुनने को कहा गया था, मतलब 12 का बी हमारा होगा, ठीक है। और मैं बता दूँ ये जो क्वेश्चन जो है, रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है, तो मैं बता दूं कि ये जो है ये हमारा तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। तो मतलब कि ये जो मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये जो बता दें कि ये जो 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वे पुष्पीय पादपों का शरीर से लिया गया है। मतलब अध्याय पुष्पीय पादपों का शरीर ये आपने पढ़े हैं, वहीं से ये वाला क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए। मतलब एक पादप जो है उसका अनुप्रस्थ काट का बात करें तो इसमें ये हमारा लक्षण है, लक्षण 4 गो है, ठीक है। और इसी लक्षण को देख करके आपको बताना है कि उसके भाग को पहचानना है, ठीक है। नीचे में हमारा ऑप्शन दिया गया है, उसमें से एक हमारा करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं 13 का हम लोग। तो 13 क्या है कि एक पादप के अनुपस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए। लक्षण 1 हमारा क्या है, अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो कि पुलाक्षाद से घिरे हैं। लक्षण नंबर 2 देखें तो स्पष्ट बहुत मृदुतकीय भरण उत्तक। लक्षण 3 संयुक्त और अवर्धीय संवहन बंडल। लक्षण 4 में देखें तो क्या है, पोष व मृदुतक का अभाव। तो यदि हम इन सभी लक्षणों को देखें, इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए, इन सभी लक्षण को हम लोग देख करके आराम से बता सकते हैं कि उसके भाग क्या हुआ, ठीक है। तो यदि मैं बताऊं यहाँ पर क्या होगा, इसका एक बीजपत्रीय तना, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, इन लक्षणों को देखने के आधार पर एक बीजपत्री तना, ठीक है। तो 13 का यदि हम लोग बात करें तो 13 क्वेश्चन नंबर 13, इसका मतलब कि हमारा डी ऑप्शन जो है वे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो 13 का हमारा डी करेक्ट है, जो क्या है, एक बीजपत्रीय तना। और मैं बता दूं ये जो हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा कौन से चैप्टर का है, तो ये हमारा चैप्टर का बात करें, अध्याय का बात करें तो ये क्या है, पुष्पीय पादपों का शरीर, उसी चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि सूक्ष्मांकुरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अभी। ऑप्शन ए क्या है, लार ग्रंथि की वाहिका में। ऑप्शन बी क्या है, विकाणु की समीपस्थ संवहलित नलिका में। ऑप्शन सी क्या है, यूस्टेकियन नलिका में। ऑप्शन डी क्या है, आंत्र की आस्तर में। तो आपको बताना है कि 14 नंबर का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि 14 नंबर जो क्वेश्चन जो है ये हमारा कौन से चैप्टर का है, तो ये प्राणियों के सनात्मक संगठन से लिया गया है, ठीक है। इसका मैं राइट ऑप्शन का बात करूँ तो 14 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, जो क्या है, विकाणु की समीपस्थ संवहलित नलिका में, ठीक है। सूक्ष्मांकुरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है तो विकाणु की समीपस्थ संवहलित नलिका में, ठीक है। तो 14 नंबर का करेक्ट क्या होगा, बी। तो इस प्रकार से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 गो है जिसमें से एक हमारा करेक्ट है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है कि तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ऑप्शन बी क्या है, सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। सी हमारा ऑप्शन क्या है कि सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित होता है। ऑप्शन डी क्या है, तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका
उदर के अधर भाग में स्थित होता है। तो आपको बताना है 15 नंबर का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि 15 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, जो क्या है कि सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। तो ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो 15 का इस प्रकार से हम लोग देखें तो 15 का हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर का है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो है प्राणियों के संरचनात्मक संगठन, ठीक है, प्राणियों के संरचनात्मक संगठन चैप्टर का है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से हमारा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा एक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन क्या है कि स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से, ऑप्शन बी क्या है उपास्थि कोशिकाओं से, ऑप्शन सी क्या है हमारे संयुक्त उपकला कोशिकाओं से, और ऑप्शन डी क्या है सल्की उपकला कोशिकाओं से। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है। तो चलिए आपको हम बता दूं क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि क्या है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से, ठीक है। तो आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित किससे होती है, तो स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वे हमारा उसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वे हमारा कौन से चैप्टर का है, तो ये वाला हमारा चैप्टर जो है वे प्राणियों के संरचनात्मक संगठन, तो इस प्रकार से ये वाला चैप्टर का हमारा है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 तीनों जो है वे हमारा कौन से चैप्टर का है, तो प्राणियों के संरचनात्मक संगठन, ठीक है, प्राणियों के संरचनात्मक संगठन से लिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अंत विशिष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। मतलब इसमें से तीन को जो हमारा इसमें जो दिया गया ऑप्शन वे हमारा सही है और एक गलत है, जो गलत है उसे ही हमें बताना है, ठीक है। तो 17 का ए ऑप्शन में क्या है, ये खाद्य कणों के अंतर संग्रहण में शामिल होते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप में होते हैं। ऑप्शन सी क्या है, ये कोशिका द्रव में निश्चित पदार्थों को व्यक्त करते हैं। और ऑप्शन डी क्या है, ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। तो आपको बताना है 17 का ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन इधर गलत है तो हम लोग 17 का कौन सा सही होगा वही ना बोलेंगे, ठीक है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन इसका होगा, तो 17 का यदि हम लोग देखें इसका ए देखें, ठीक है, ये खाद्य कणों के संग्रहण में शामिल होते हैं, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब ये बता दो ये जो क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर का है, तो ये हमारा कोशिका जीवन की इकाई, इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है। आपको बताना है सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है। तो 18 का बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है कि पेराक्सीसोम, ऑप्शन बी क्या है गोल्जी इकाई, ऑप्शन सी क्या है हमारा पालिसोम, और ऑप्शन डी क्या है अंतद्रव्य जालिका। तो इसका 18 का जो है वे हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए 18 में क्या कहा गया है कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं के ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है। तो इसका देखिए क्या होगा, गोल्जी इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर 18 का यदि हम लोग देखें तो बी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। 18 का बी क्या है, करेक्ट है। 18 का बी यानी कि गोल्जी इकाई हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका है, ठीक है। और मैं बात करूँ ये जो क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर का है, तो ये हमारा कोशिका जीवन की इकाई इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो मतलब कोशिका जीवन की इकाई, इससे पहले हमने 17 क्वेश्चन किए थे तो वे भी था इसी चैप्टर का, और 18 नंबर भी क्वेश्चन इसी चैप्टर का है जो कि कोशिका जीवन की इकाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्न में क्षारीय एमिनो अम्लों को पहचानिए। आपको पहचानना है कि इसमें क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या है ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी क्या है हमारा लाइसिन, और ऑप्शन सी क्या है वेनिल, और ऑप्शन डी क्या है टायरोसिन, ठीक है। इसमें बताना है कि क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा है। चलिए आपको मैं बता दूं कि 19 नंबर जो क्वेश्चन जो है क्षारीय एमिनो अम्ल, तो ये हमारा बी करेक्ट है। बी में क्या है लाइसिन, ठीक है। तो लाइसिन हमारा क्या है एक क्षारीय एमिनो अम्ल है।
तो इस प्रकार से हमारा 19 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। और मैं बता दूं ये कौन से चैप्टर का है, तो ये हमारा जैव अणु, ठीक है, जैव अणु से ये वाला 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है। अभी मैं 30 क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग जान जाएंगे कि आपकी तैयारी अभी कैसे हो रही है, ठीक है। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चंस यदि आप लोग सही बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अन्यथा आप लोग अभी और भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और भी आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 हम लोग यदि इसको मान ले, यहाँ ABCD जो लिखा गया है और जहाँ रोमन में लिखा गया उसको हम लोग स्तंभ 2 मान लें, ठीक है। तो स्तंभ 1 में हम लोग देखें ए में क्या कहा गया कि उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, ठीक है। अब रोमन अक्षरों में जो इधर लिखा गया यानी कि स्तंभ 2 में, अब इसमें देखिए कि कौन सा इसका होगा उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, रिसिन, मेलोनेट, काइटिन, कोलेजन, कौन सा होगा इसका उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। इसका यदि हम लोग देखें ना तो इसका यहाँ पर होगा मेलोनेट, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पर देखिए तो एक ए नंबर जो है उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, तो इसका क्या होगा मेलोनेट, ठीक है। अब 2 नंबर यानी कि बी में देखें हम लोग क्या है पेप्टाइड बंध धारक, पेप्टाइड बंध धारक बी का कौन सा होगा, तो बी का देखिए यहाँ पर नीचे में देखिए सबसे नीचे 4 नंबर क्या है कोलेजन। तो पेप्टाइड बंध धारक जो है वे क्या है मगर कोलेजन होगा, मतलब 4 नंबर होगा। तो ए का हम लोग देखेंगे तो ए का हमारा 2 नंबर हुआ और बी का हमारा 4 नंबर हुआ। चलिए देखते थे यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। ए का 2 नंबर किसमें किसमें है, तो देखिए ए का 2 नंबर जो है वे हमारा सी में और डी में है, ठीक है। उसके बाद हमने बी को जब मिलाया पेप्टाइड बंध धारक तो इसका हमारा क्या आया कोलेजन आया, यानी कि 4 नंबर आया, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो डी नंबर देखिए हमारा 2 को मिल गया, ठीक है। और उसमें तो सब में तो बाकी में तो नहीं मिला, मतलब हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी हम लोग मिला करके देख लेते हैं सी क्या है यहाँ पर कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ, ठीक है। तो कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ सी का कौन सा होगा, ठीक है, सी का कौन सा होगा, तो सी का यहाँ पर देखिए 3 नंबर देखिए क्या लिखा है काइटिन, तो ये हमारा इसका हो जाएगा, मिलान कर देंगे सुमेलित कर देंगे इसके साथ। डी क्या है द्वितीयक उपापचयज, तो इसका कौन सा होगा डी का, तो डी का यदि हम लोग देखें तो 1 नंबर देखिए क्या लिखा गया है रीसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, तो सही विकल्प इज द क्या होगा करेक्ट इसका डी इज द करेक्ट, ठीक है। तो यानी कि 20 का हमारा डी क्या हो गया ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो मैं बता दूं ये जो 20 क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर का है, तो ये हमारा जैव अणु के चैप्टर का है, ठीक है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि द्वितीयक उपापचयज जैसे कि निकोटीन, सिट्रिक्विन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है, तो 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए में क्या है वृद्धि का प्रभाव, बी ऑप्शन में क्या है रक्षा का असर, सी ऑप्शन में क्या है प्रजनन का प्रभाव, डी ऑप्शन में क्या है पोषण में उपयोग। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए 21 जो क्वेश्चन जो है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा रक्षा का असर, ठीक है। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन जो है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा रक्षा का असर। यदि मैं बताऊं कि 21 क्वेश्चन तो ये हमारा जैव अणु का है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है जैव अणु के चैप्टर का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से होती है, मतलब बहुत मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। 22 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में क्या है कोलेजन, बी में क्या है लेक्टिन, सी में क्या है इंसुलिन और डी में हीमोग्लोबिन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वे जंतुओं में बहुतायत मात्रा में होती है। तो चलिए आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए मैं आपको बता दूं 22 जो है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ए, ठीक है, जो क्या कोलेजन। तो कोलेजन जो है जंतुओं में प्रचुर मात्रा में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से 22 का जो ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट, ठीक है। तो मतलब ए यहाँ पर क्या है ऑप्शन 22 का हमारा करेक्ट है। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन जो है ये हमारा चैप्टर जैव अणु का ही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है जो क्या कहता है कि उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। आपको बताना है कि ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध किस में पाए जाते हैं, ठीक है। पहचाना है आपको, ऑप्शन 4 गो है जिसमें से एक हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा क्या है ग्लिसरॉल टिप्सन, ऑप्शन बी क्या है सेलुलोज लेसिथिन, ऑप्शन सी हमारा क्या है इनुलिन इंसुलिन और ऑप्शन डी हमारा क्या है काइटिन कोलेस्ट्रॉल। तो आपको बताना है 23 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है।
23 का राइट ऑप्शन कौन सा है? चलिए आप लोग बताइए। चलिए आपको मैं बता दूं कि 23 जो क्वेश्चन जो है इसका हमारा राइट ऑप्शन जो है वह हमारा सी होगा, जो क्या होगा, इनुलिन और इंसुलिन, ठीक है, उन पदार्थों को पहचानिए जिनके संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो क्या होगा, इनुलिन और इंसुलिन, यानी कि 23 का सी इज द करेक्ट, ठीक है, मतलब सी इसका सही है, 23 का हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये 23 जो क्वेश्चन जो है ये वाला भी हमारा जो जैव अणु जो चैप्टर जो है उसी से ये वाला क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 जो अभी हमने किए हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो है ये हमारा जैव अणु का ही है। चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है, ठीक है। 24 क्वेश्चन समझ गए, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से एक हमारा करेक्ट है। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, युग्म पट्ट के दौरान, ऑप्शन बी क्या है, द्विपट्ट के दौरान, ऑप्शन सी क्या है, तनुपट्ट के दौरान, और ऑप्शन डी स्थूल पट्ट के दौरान। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 24 का कौन सा करेक्ट है। चलिए ठीक है, तो आपको मैं बता दूं 24 जो क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर का है। सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं आंसर बता देता हूँ। 24 जो ये जो क्वेश्चन जो है वे हमारा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए मैं बता दूं 24 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जो कि क्या होगा, द्विपट्ट के दौरान, ठीक है। सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन होता है द्विपट्ट के दौरान। तो इस प्रकार से 24 क्वेश्चन का हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना, मिलान करना है, और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा उसको चुनना है। नीचे में आपका ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा करेक्ट है वह चुनना है, ठीक है। तो यदि मैं देखूं स्तंभ 1 में और इसका स्तंभ 2 मान लेते हैं, जो रोमन में जो लिखा गया इधर नंबरिंग में, ठीक है, इसको हमने स्तंभ 2 मान लेते हैं। तो स्तंभ 1 में हम लोग देखिए ए क्या है, युग्मपट अवस्था, ठीक है। तो युग्मपट अवस्था, चलिए इधर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर स्तंभ 2 में हम लोग देखते हैं कि कौन से इसमें मिलेगा, ठीक है। तो उससे हम लोग सुमेलित कर देंगे। तो ए क्या है हमारा, युग्मपट अवस्था। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको पढ़ते हैं इधर वाले को, ठीक है। उपांति भवन, 2 नंबर में क्या है, काएजमेटा, 3 नंबर में क्या है, जीन विनिमय, और 4 नंबर में क्या है, सूत्र युग्मन। तो इसका कौन सा इसमें होगा, ठीक है। तो इसका चलिए मैं बता दूं, तो ये क्या होगा, सूत्र युग्मन का होगा, ठीक है। यानी कि युग्मपट अवस्था क्या होता है, सूत्र युग्मन होता है। तो यानी कि एक जो है हमारा जो है उसका 4 नंबर इसका करेक्ट है इधर, ठीक है। मतलब एक का जो ए जो है वह 4 नंबर से सुमेलित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इधर कहीं पर ए जो है वे कहीं पर 4 लिखा हुआ है क्या। तो चलिए आप लोग यदि देखिएगा तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देखिए वहाँ 4 है, ठीक है ना। तो यानी कि इसी प्रकार से और तो कहीं पर 4 नहीं है, मतलब ये वाला हमारा एक नंबर जो ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो पर भी हम लोग तो भी सब कुछ मिला देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। बी नंबर में, बी इधर क्या है, स्थूलपट अवस्था। तो इसका क्या होगा, इसका 3 नंबर देखिए क्या लिखा गया है, जीन विनिमय। तो इसका होगा जीन विनिमय, ठीक है। सी नंबर क्या है, द्विपट्ट अवस्था। तो द्विपट्ट अवस्था 2 नंबर देखिए क्या लिखा गया है, काएजमेटा, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा। डी इधर क्या है, डी है पारगति क्रम। तो पारगति क्रम मतलब डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, इसका 1 नंबर देखिए उपांति भवन। तो यही वाला हमारा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, सुमेलित कर देना है। तो जब हम लोग सुमेलित करेंगे उसके बाद हमारा राइट ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इधर ए ऑप्शन, ए हमारा करेक्ट है, यानी कि हमारा 25 का ऑप्शन ए हमारा क्या करेक्ट है। और ये वाला जो क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर का है, तो ये क्वेश्चन हमारा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग चैप्टर को जाकर के देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको चैप्टर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 क्या कहता है कि अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था यानी कि गैप 1 के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें से एक कथन हमारा सही है और 3 कथन हमारा गलत है, ठीक है। तो 26 का कौन सा करेक्ट होगा, चलिए आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऑप्शन ए हमारे क्या है, सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है। ऑप्शन बी क्या है, कोशिका उपापचयी या सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। उसके बाद
सी क्या है, केंद्रक विभाजन होता है। डी क्या है, डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है। तो 26 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मतलब सही होगा, ठीक है। तो सही कथन यहाँ पर कौन सा होगा, अंतरावस्था की जीवन प्रवस्था यानी कि गैप 1 के बारे में सही कथन कौन सा होगा, 26 का यहाँ पर बी क्या है, करेक्ट है। कोशिका उपापचयी सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। तो इसी प्रकार से 26 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। 26 का हमारा बी क्या है, करेक्ट है। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर में आता है, तो ये क्वेश्चन हमारा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन इसके अंतर्गत ये चैप्टर आता है, ठीक है। ये प्रश्न आता है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग चैप्टर खोलिए, पढ़िए, ठीक है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा 26 क्वेश्चन का हमारा बी करेक्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग 27 क्वेश्चन में देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है, इसे शांत अवस्था यानी कि जीनोट कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया जो है वे किसके अंत में होती है, आपको बताना है 27 का कौन सा करेक्ट है, ठीक है। कौन सा करेक्ट है आपको इसमें बताना है। 27 का जो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है जीवन प्रवस्था, बी क्या है एस प्रवस्था, सी क्या है G2 प्रवस्था और हमारा डी, ठीक है। यहाँ पर डी के जगह यहाँ पर बी लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है वो एम प्रवस्था। तो इसमें आपको बताना है 27 का कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, कौन सा करेक्ट है। तो 27 का यदि मैं बात करूं तो ये ए करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि जीवन प्रवस्था, ठीक है ना, यानी कि कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती है और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है, इसे शांत अवस्था जीनोट कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है, तो जीवन प्रवस्था के अंत में होती है। तो इस प्रकार से 27 क्वेश्चन का हमारा ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। 27 का हमारा ए क्या है, करेक्ट है। तो अब मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन जो है वे कौन से चैप्टर का है, जो क्वेश्चन जो है वे हमारा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन से है, ठीक है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन ये हमारे चैप्टर से ये वाला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 27। अब हम लोग आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव्य अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, मूल्य दाब, ऑप्शन बी क्या है, अंतः शोषण, ऑप्शन सी क्या है, जीव द्रव्य कुंचन और ऑप्शन डी हमारा क्या है, वाष्पोत्सर्जन। तो आपको बताना है 28 का हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वे हमारा करेक्ट है, ठीक है। रात्रि में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव्य अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वे हमारा ए होगा। ए क्या है, मूल्य दाब, ठीक है। तो ये जो मूल्य दाब जो है वे होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि 28 का हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। 28 का ऑप्शन है ए हमारा जो है वे करेक्ट है, ठीक है। और मैं बता दूं ये चैप्टर जो है 28 नंबर क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर का है, तो ये चैप्टर जो है वो पौधों में परिवहन, ठीक है, पौधों में परिवहन उस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। उनके कार्यों और तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इधर हमारा तत्व दिया गया है, स्तंभ 1 में देखें और स्तंभ 2 में देखें तो पादपों में दिया गया है, ठीक है, कार्यों। तो उसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा होगा। और सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं सही विकल्प चुनिए, उसके नीचे यहाँ पर है ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ए में देखें तो यहाँ क्या है, लो, ठीक है। तो लो चलिए हम लोग मिलाते इधर, जल का प्रकाश अपघटन, 2 नंबर में क्या है, पराग का अंकुरन, 3 नंबर में क्या है, क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक। जी हाँ, ये हमारा करेक्ट होगा। यानी कि ए जो है वे लो, तो इसका 3 नंबर इधर करेक्ट है, क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक। तो ए का 3 हो गया, ठीक है, इसको मिला दिए, ए का 3, ठीक है। अब बी नंबर देखिए क्या है, जिंक। तो जिंक का हमारा क्या होगा, चलिए पढ़िए, जल का प्रकाश अपघटन, पराग का अंकुरन, 3 नंबर तो मिल चुका है। 4 नंबर क्या है, IAA जैव संश्लेषण, ठीक है। तो बी जो है हमारा जिंक है उसमें, ठीक है। तो जिंक का क्या होगा, IAA जैव संश्लेषण। तो इस प्रकार से हमारा बी का 4 नंबर हो गया, ठीक है। सी का हम लोग देखें बोरॉन, तो बोरॉन का यहाँ पर क्या होगा, तो बोरॉन का यदि हम लोग देखें इधर तो
जल का प्रकाश अपघटन, ये नहीं, पराग का अंकुरन, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बोरॉन का हमारे क्या होगा, 2 नंबर करेक्ट है, जो कि पराग का अंकुरन। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर, अब हम लोग डी में देखें क्या है, मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज का क्या होगा, मैग्नीज का हमारा होगा जल का प्रकाश अपघटन। तो इस प्रकार से डी का हमारा 1 हो गया। ठीक है, हमने खोजा अभी जो ए जो है उसका क्या है, हमारा 3 नंबर होगा। ठीक है, तो ए का 3, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा ए का 3 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए क्या है, हमारा ए का 3 है। जी हाँ, ऑप्शन बी में हमारा ए का 3 है, और हमने बोला था बी जो जिंक जो है उसका क्या होगा, IAA जैव संश्लेषण, तो यानी कि बी का हमारा 4 नंबर होगा। ठीक है, तो बी का यहाँ इधर 4 भी है। ठीक है, और अब इधर सी का 2 नंबर भी है और डी का 1 नंबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर खोज लिया कि इसका 29 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 29 क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और मैं बता दूं ये कौन से चैप्टर का है, तो ये हमारा खनिज पोषण जो चैप्टर जो है उसी चैप्टर का ये वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा 29 क्वेश्चन हो गया, 29 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट। अब हम लोग लाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया का उत्पाद कौन सा है, या फिर इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद से है। ठीक है, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पर 4 गो है, जिसमें से एक हमारा करेक्ट है। आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 30 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या है, केवल नाइट्रेट। ऑप्शन बी क्या है, अमोनिया और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी क्या है, अमोनिया और हाइड्रोजन। ऑप्शन डी क्या है, केवल अमोनिया। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें ऑप्शन सी, तो ये हमारा करेक्ट है, अमोनिया और हाइड्रोजन, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फलदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया का उत्पाद कौन सा है, तो ये क्या होगा, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है वे चैप्टर खनिज पोषण से है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, 30 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। तो अभी के इस वीडियो में हमने आपको 30 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपको जाना चाहिए था। ठीक है ना, तो मैंने आपको करवा दिए, और भी इसके वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको 30 से आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर 30 तक अभी हमने क्वेश्चन करवा दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।